हमेशा से ज़िंदगी में माता पिता बच्चों के लिए हर काम करते हैं, हर चीज़ बच्चों के लिए सोचते हैं, लेकिन अपने ऊपर जितनी भी मुसीबत आई हो माता पिता समय बिताते रहते हैं, लेकिन बच्चों की चीज़ें पूरी हो जाए, अपनी चीज़ चाहे वो ज़िंदगी में चल पा रहे हैं, कुछ झेल पा रहे हैं, लेकिन उसका ज़रा सा भी साया अपने बच्चों पर नहीं पड़ने देते हैं। इसी तरह से एक बुजुर्ग माता पिता मेरे साथ मौजूद है जो पिछले कितने सालों से अपना घुटनों का ऑपरेशन नहीं करा सकते थे, बच्चों को उन्होंने पढ़ाई लिखाई करवा कर स्टैंड कर दिया, लेकिन वो खुद चल फिर नहीं पा रहे थे। इतनी बीमारी से निजात पाने के लिए उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपने लिए कुछ कर सके, लेकिन आयुष्मान भारत योजना एक ऐसी योजना है जो इन परिवारों के लिए वरदान साबित होती है। पहले भी मैंने इससे जुड़ी हुई कई फैमिलीज की दिक्कतों को आपके साथ साझा किया है। आज इसी के साथ ही एक बुजुर्ग माता पिता मेरे साथ हैं, ये आयुष्मान भारत योजना में जो इनके लिए वरदान साबित हुई है। आइए बात करते हैं इनसे। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम सतीश कुमार कथोरिया। क्या करते हैं आप? फोटो सेट की दुकान है जी बालीपत में। क्या दिक्कत हुई है आपको? ये 10-12 साल से जी प्रॉब्लम हो रही है। पेन किलर ले लेके चल रहा था, कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। दोनों घुटनों में थी? दोनों में है जी। तो डॉक्टर को दिखाया था, क्या बोले वो? डॉक्टर साहब वो सभी ने कहा जी ऑपरेशन है। कितना खर्चा बताते थे? 4 लाख 10,000, 3 लाख 10,000 ऐसे बताते थे। कितना कमाते थे आप दिन में? हमारे भी 500-600 रुपये जड़ी है बस। फोटो सेट में क्या बोले? बच्चे कितने हैं? बच्चे 3 हैं। तीनों बच्चे पढ़ाई वाले हैं? हाँ बिल्कुल, गैप पोस्ट ग्रेजुएट है। मतलब हमेशा उन्हीं के लिए सोचा है, अपने लिए पैसा नहीं निकाल सकते थे? कैसे? अगर ये कार्ड ना बना होता? और मोदी जी का थैंक यू है जी। सभी हम किसी परिवार को फ़ोन करते हैं ना, वो भी कहता है देखो मोदी साहब ने क्या करा। तो अगर सरकार का ये योजना ना होती तो नहीं कर सकते? फिर और चलती थी और चलती रहती है। मतलब तकलीफ झेलते रहते हैं। धन्यवाद अंकल। ओके, अब बिल्कुल ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल करेक्ट। क्या नाम है आपका? मैं संतोष। आप पत्नी हैं इनके? हाँ जी। कैसे अंकल जी का दिनचर्या कैसे रहती थी कि काफ़ी दर्द रहता था? बहुत ज़्यादा। सिर्फ बच्चों के लिए जाते थे कि बच्चे पढ़ लिख जाए बस, और मैं बस बच्चे पढ़ाना था उनका, और कुछ नहीं था। तो अपना इतना दर्द सहते रहे? बहुत ज़्यादा। बच्चों से पूछ के देखो। तो अगर ये कार्ड नहीं बना होता? कभी नहीं होता। हाँ, बच्चे करवाते जब वो पढ़ लिख जाते कमाते तो बच्चे जरूर करवाते। सबसे पहले बच्चे यही करवाते, शादियाँ बाद में। आज भी लड़की का यही जिद थी, पहले ऑपरेशन फिर शादी। तो अब सरकार ने ये काम करवा दिया? तो शादी हमारे लिए जल्दी हो गई अब। ये तो वो करवाती पहले। कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? नहीं, बहुत थैंक यू। बहुत परिवार तैयार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इनका हुआ है ना, हमारे परिवार में 5-6 और हैं, बिल्कुल तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल सही। मतलब ऐसा है कि अगर ऐसे कार्ड बना हुआ है तो ये परिवारों के लिए वरदान है जो नहीं। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जी बाबूजी, आप कौन लगते हैं इनके? अच्छा, आप पेशेंट हो रहे हैं। आपका भी आयुष्मान में ही चल रहा है? नहीं, हमारा आयुष्मान में नहीं चला, लेकिन अगर इसके बारे में आपसे पूछें तो अच्छा है ये? अब तो कई लोगों को मिल रहा है कि हम और बनवाएं और बनवाएं। कईयों को तो पता भी नहीं था कि आयुष्मान होता ही है। बहुत ज़्यादा वरदान है आयुष्मान। चलो चलो जी। गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ये वरदान है ये गरीबों के लिए। खट्टर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, लोग अपना पैसे भी इलाज करवा पा रहे हैं, अपनी हेल्थ के बारे में सोच पा रहे हैं। पहले तो लोग अपने काम में बिजी, बस पैसे के लिए, इलाज के लिए टाइम ही नहीं था। अब तो जैसे बच्चों पे भी बर्डन कम हो गया, इस वजह से माँ बाप की तरफ से थोड़ा सरकार की तरफ से सुविधा मिल रही है। धन्यवाद है जी बहुत बहुत खट्टर सरकार को। तो अगर हॉस्पिटल की बात करें, हॉस्पिटल में कोई फ़र्क तो नहीं है कि आप आयुष्मान में अच्छे से इलाज कर रहे हैं? कोई दिक्कत हमें कोई नहीं, तभी तो हम यहीं आए हैं। थोड़ा सा हम जानते भी थे कि सही होता है इलाज। नहीं तो हम चंडीगढ़ जाते, कहीं गुड़गांव जाते, पर हम नहीं गए, हमें यही सही लगा। सिर्फ हॉस्पिटल से कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी की जितनी भी जिम्मेदारी हैं पूरी करी हैं अंकल जी ने, लेकिन अपने लिए नहीं कर सकते थे। आंटी की आंखों में आंसू है। सिर्फ एक ही सवाल वो बोल रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाना ही इनका एकमात्र जो इन्होंने एम था ज़िंदगी में, वही करना था, लेकिन अपने लिए इन्होंने कभी नहीं सोचा। लेकिन सरकार का धन्यवाद करते हुए नम आँखों से कि अगर सरकार का ये कार्ड नहीं होता तो ये नहीं मुमकिन था जब तक बच्चे स्टैंड ना हो जाते और कमाने लायक ना हो जाते। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि बहुत ऐसे तमाम परिवार हैं जिन्हें अभी भी इस योजना का ज्ञान नहीं है, और अगर इस योजना का ज्ञान उन्हें हो जाएगा, हम और आप मिलकर फिर भी उनकी मदद करेंगे ताकि
ताकि किसी के परिवार के सदस्य में ऐसी विपदा ना आए कि बच्चों के लिए ही सोचा जाए और बुजुर्ग अपनी जिंदगी सिर्फ काटता ही चला जाए। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसे जीना चाहिए, काटना नहीं है। तो बच्चे स्टैंड ना हो जाए लेकिन बुजुर्ग अपना दर्द ना सह पाए। तो सरकार ने एक ऐसी योजना चलाई है, आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 5 लाख तक परिवार के किसी भी जन को कोई मुसीबत आती है, कोई बीमारी आती है तो मुफ्त इलाज होगा। तो इसी तरह से विर्क हॉस्पिटल में इनके दोनों घुटनों का इलाज हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, बहुत बड़ी सर्जरी थी। इसी के साथ ही एक और माताजी हमारे साथ हैं जिनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। अभी माताजी तो बेहोश है लेकिन उनकी बेटी हमारे साथ है। इनकी बेटी से जानेंगे कि क्या कुछ इनकी मम्मी को दिक्कत है, कहाँ से इस कार्ड के बारे में उन्हें पता चला था। आइए बात करते हैं। आंटी, इस कार्ड के बारे में आपको कहाँ से पता चला था? ये आंगनवाड़ी वाले आए थे, उन्होंने बस उनका अब आपके पास नंबर आ गया है ना, तो अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लो। फिर हम गए तो अपना नंबर ले आए तो हमने बनवा लिया। आंगनवाड़ी वाले सर्वे पे घर घर जाकर बताते थे? नहीं, एक जगह पे आ गए थे तो उन्होंने बुला के बताया कि आप देख लो, नाम आया आपका, आया है जी देख। फिर हम सबने जाकर देखा पूरे गली वालों ने, तो हमारा नाम आया था। बहुत लोगों को आया हुआ था। अच्छा, लिस्ट में नाम आया हुआ था। नाम आया, ठीक है। हमने सबसे पहले तुम्हारे अंकल का बनवाया, अपना बाद में सोचा। धन्यवाद। इनका बनवाया तो उस टाइम सोचना शुरू कर दिया कि हमने करवाना है। ठीक है, ठीक है। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि आयुष्मान भारत योजना में ये एक पेशेंट और हैं। सिर्फ दिखाने के पीछे कारण ये है कि कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं पता है कि आपके घर जो ये चिट्ठी आती है सरकार की तरफ से, उसका आप क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। ये फ़ायदा ले सकते हैं, उससे ये लाभ ले सकते हैं कि जो भी आपके आसपास नज़दीक में रहता है, अगर उसके परिवार में कोई गंभीर बीमारी है तो इस आयुष्मान योजना के तहत उसका फ्री इलाज हो सकता है। ये जो अंकल आप देख रहे हैं ये कोमा में हैं, इनके 3 ऑपरेशन हो चुके हैं आयुष्मान भारत योजना में। इनकी बेटी हमारे साथ है। आपका क्या नाम है? पिंकी जी, क्या हुआ है आपके फादर को? एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, तो एक्सीडेंट के बाद कितने समय से यहाँ एडमिट हैं? अभी तो पहले 15 दिन पहले रह के गए हैं, 1 महीना पहले रह के गए। कोई पैसा लगा? नहीं जी। आयुष्मान के अंडर हुआ? कितना पैसा मांगा था डॉक्टर ने? डॉक्टर ने तो पहले उसमें दूसरे में गए थे हम, सीरियाई में। उसने बोला था कि 5 लाख रुपए लेंगे। अच्छा। हर भी कोई वो नहीं करेंगे, गारंटी नहीं देंगे। तो अब यहाँ पर जो विर्क हॉस्पिटल में कितने लगे हैं? यहाँ पे हमारा कोई पैसा नहीं है। आयुष्मान के बारे में आपको कहाँ से पता चला था? नहीं, पापा का मना हुआ था ना, कार्ड बना हुआ था? कार्ड बना हुआ था, डॉक्टरों ने बताया था। अच्छा, हाँ जी। तो अगर ये कार्ड ना बना होता तो पिताजी का ट्रीटमेंट करवा सकते थे आप? नहीं जी। नहीं? क्या करते थे अंकल? बस दिहाड़ी करते हैं। कितने समय से कोमा में है? ये 6 महीने हो गए जी। 6 महीने में हमने 3रा ऑपरेशन कराया इसका। अभी 3रा। डॉक्टर क्या बोलते हैं, कब तक थोड़ी ठीक होगी हालत? डॉक्टर तो ये बोलते हैं देखो जब इसके वो है भाई कभी आ सकती है 6 महीने में। इसकी वो एक्सीडेंट हुआ था? हाँ जी। कितने समय पहले? वो 6 महीने हो गए जी। पापा ने 3रा ऑपरेशन हो गया। आप ये हालत देख रहे हैं अंकल जी की। ये दिहाड़ी मजदूरी करते थे, 6 महीने में 3 सर्जरीज हो चुकी हैं। आयुष्मान भारत योजना में ये सर्जरीज चल रही हैं। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में गए थे, एक सर्जरी के 5 लाख रुपए बोले थे, उसके बाद भी गारंटी नहीं दी कि इनके पिताजी ठीक होंगे या नहीं। लेकिन इस समय विर्क हॉस्पिटल में मौजूद है। गारंटी किसी की नहीं है, जितनी सांसें उस भगवान ने लिखी हैं, लेकिन मायने रखता है कि पैसा बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बीमारी तो परिवार पर आ जाती है लेकिन उससे जूझने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन इस बेटी के पास पैसा नहीं है अपने पिता का इलाज कराने के लिए। पिता की स्थिति आप देख रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना बहुत परिवारों के लिए वरदान साबित हुई है। अगर आपके आसपास कुछ एक ऐसे परिवार हैं जिन्हें इस बीमारी के बारे में या इलाज कैसे होगा, बहुत भयंकर बीमारी से लोग जूझ रहे हैं, आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बन रहे हैं, नई लिस्ट जारी हो चुकी है। अटल सेवा केंद्र में जाइए या आंगनवाड़ी वर्कर्स भी घर घर जाती हैं, उनके पास लिस्ट होती है। अगर आपको कोई भी गाइड नहीं करता, आप मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल करिए, लिस्ट में नाम चेक करिए। हो सकता है कि आपके आसपास कोई एक बहुत भयंकर बीमारी से जूझ रहा हो, जिसके घर में पैसा नहीं है बीमारी पे लगाने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं 5 लाख की बीमारी, 3 सर्जरीज अब दोबारा हो चुकी हैं। अभी भी ये कोमा में है, एक सर्जरी
अभी पेंडिंग है, तो किस तरह से ये बेटी अपने पिता का इलाज कराने में समर्थ है, क्योंकि आयुष्मान योजना के तहत जो कार्ड बना हुआ है उसके तहत इनका बिल्कुल फ्री में इलाज चल रहा है। 1 रुपया भी इनसे नहीं लिया जाता है। कोई फ़र्क तो नहीं होता है और पेशेंट में और आपके साथ कि आपका फ्री हो रहा है। अस्पताल सही चलता है, अटेंड सही करते हैं अंकल को। आप ये देख सकते हैं किसी भी तरह का कोई भी अस्पताल में फ़र्क नहीं किया जाता। हालत आप देख सकते हैं पेशेंट की। सिर्फ ये ना डॉक्टर गौरव अच्छे हैं और ये डॉक्टर्स के बारे में बता रहे हैं मुझे। डॉक्टर अश्वनी कल भी मैंने दिखाया था, न्यूरो डॉक्टर विर्क हॉस्पिटल के, जिनका सोनू सूद ने भी केबीसी में जिक्र किया है, तो उनके बारे में फिर से एक तारीफ सुनने को मिल रही है कि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अटेंड करते हैं। जैसे वहाँ वैसे भी आते हैं ना जी, नाड़ी बदलवाने ये बदलवाने, पैसे नहीं लेते हमारे। पैसे कोई नहीं लेता है, मतलब कोई पैसा नहीं चल रहा है। आप ये देख सकते हैं, डॉक्टर गौरव और पारुल आई मतलब आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं जी। डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। ये लाइव में आप देख रहे हैं कि खुद इन द्वारा बोला जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने आसपास जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उन्हें आयुष्मान के बारे में ज़रूर बताएं और किसी का भला करें। ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरों को लाइक और शेयर करें। आप देख रहे हैं रचना तलवार के साथ करनाल की आवाज़ से सीधी तस्वीरें। कहेंगे सर्जरीज, मेजर सर्जरीज हुई हैं जो आयुष्मान के तहत। हाँ, नमस्कार। आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो पेशेंट बहुत ही पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, अपना इलाज पैसों से नहीं करा पाते, लेकिन आयुष्मान की जो फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी है उससे गरीबों के लिए काफ़ी मदद मिल रही है। हमारे पास अभी एक पेशेंट था, हमने उनके बायोलेटरल TKR किया है। उसकी फाइनेंशियल काफ़ी पुअर थी, उसके पास पैसे नहीं थे, उसने अपने बच्चों की पढ़ाई में कर करके अपना इलाज ना करा सका, लेकिन आयुष्मान का उसको फ़ायदा मिला है और अब वो काफ़ी ठीक है। एक पेशेंट और है, डॉक्टर अश्विनी ने उनका किया है न्यूरो का, उस पर भी बेचारा काफ़ी पुअर था, 3-4 सर्जरी उसकी की है आयुष्मान के अंडर और वो भी बिल्कुल ठीक है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट की है, इसमें इनका कोई पैसा नहीं लगा, बिल्कुल फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से, और वो दोनों पेशेंट काफ़ी ठीक है। तो सर कुछ कहना चाहेंगे गवर्नमेंट ने जो ये स्कीम निकाली है ऐसी फैमिलीज़ के लिए? ये मैडम जो गरीब थे, अपने इलाज से वंचित थे, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुई है। ठीक है सर, धन्यवाद।